व्यूअर्स, आप जो वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के लिए, मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बाज़ वाईफाई होता है जो कि 12 वोल्ट का होता है और बाज़ वाईफाई होता है जो कि 9 वोल्ट का होता है। तो 12 वोल्ट की वाईफाई या मॉडेम के लिए जो चार्जर इस्तेमाल होता है वो 12 वोल्ट का होता है और वोल्टेज की रेटिंग बाकायदा वाईफाई की डिवाइस पर लिखा होता है। जो वाईफाई 12 वोल्ट के होते हैं उस पर 12 वोल्ट की लिखा होता है और जो वाईफाई की डिवाइस 9 वोल्ट का होता है उस पर 9 वोल्ट लिखा होता है। 9 वोल्ट की जो वाईफाई होता है उसके लिए जो चार्जर इस्तेमाल होता है वो 9 वोल्ट का होता है, लेकिन जब बिजली चली जाती है तो आपके इंटरनेट और वाईफाई काम बंद कर लेता है। इस मकसद के लिए आप बैटरी का इस्तेमाल कर लेता है अपनी वाईफाई को मुसलसल चलाने के लिए, लेकिन आपके पास जो बैटरी होता है वो 12 वोल्ट का होता है जो सिर्फ 12 वोल्ट वाईफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो 9 वोल्ट की वाईफाई या मॉडेम डिवाइस होता है उसके लिए 12 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल कैसे करें, इस बारे में हम आपको वीडियो के आखिर में डायग्राम की मदद से के ज़रिए से समझाएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि 12 वोल्ट वाईफाई को 12 वोल्ट बैटरी से कैसे चलाएं, वाईफाई को ख़राब होने से कैसे बचाएं। इस मकसद के लिए ये जो पुर्जा आप देखते हैं इस्तेमाल होता है इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर बाज़ार में आम दस्तियाब होते हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर दस्तियाब होते हैं। ये जो पुर्जा होता है इसका पहला फ़ायदा ये होता है कि ये बैटरी की से मुनासिब एम्पियर की करंट को वाईफाई पर देता है, जिससे आपके वाईफाई की सर्द रहती है, वाईफाई गर्म होने से बचाती है। इसलिए आपके वाईफाई ज़्यादा अरसे तक काम करने देता है। और इस डिवाइस यानी इस ब्रिज रेक्टिफायर का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप बैटरी की तारें गलत लगाते हैं तो आपकी वाईफाई या मॉडेम ख़राब होने से बच जाता है। यानी अगर आप बैटरी की तारें गलत भी लगाए तो वाईफाई को करंट सही सिमत में जाती है, फिर भी वाईफाई काम करता है। यानी इस पर जो सफ़ेद कलर में माइनस और प्लस लिखा होता है, ये माइनस पेन की ब्लैक तार के साथ कनेक्ट करते हैं और प्लस जो लिखा होता है ये सफ़ेद कलर पर प्लस लिखा होता है ये पेन की रेड तार के साथ कनेक्ट करते हैं। और दरमियान में जो बैटरी लिखा होता है इससे बैटरी की तारें कनेक्ट करते हैं। और बैटरी की तारें आप जिस पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं, उलट कनेक्ट करते हैं या सीधा पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं तो वैसा ही सही तरह से इस पेन पर सही सिमत में करंट जाएगी। और उलट पोलैरिटी से अगर आपकी वाईफाई ख़राब होने का होता है तो उलट पोलैरिटी से आपकी वाईफाई कभी ख़राब नहीं होगा। यानी यहाँ पर इस डिवाइस में ये जो माइनस लिखा होता है यहाँ पर आप पेन की जो ब्लैक तार है वो कनेक्ट करें और यहाँ पर जो प्लस लिखा होता है पेन की रेड तार को इस प्लस के साथ कनेक्ट करें और दरमियान में जो तारें हैं उसको बैटरी की तारें लगाए। जिस पोलैरिटी में आप उलट लगाते हैं सीधा लगाते हैं आपकी वाईफाई जलने से बच जाएगा। और इसमें होता है दूसरा 9 वोल्ट का वाईफाई होता है। 9 वोल्ट वाईफाई को आप 9 वोल्ट पर चलाते हैं लेकिन आपके साथ बैटरी 12 वोल्ट का होता है। इस मकसद के लिए आप एक रेक्टिफायर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पहले हमने ब्रिज रेक्टिफायर की बात की है, ये आम रेक्टिफायर है जिसको डायोड कहा जा सकता है। तो इस डायोड को आप कैसे लगाए, आप जो बैटरी से माइनस तार लेकर पेन की ब्लैक यानी माइनस तार पर दे और बैटरी से प्लस तार को लेकर यहाँ पर इस डायोड की जिस साइड पर पट्टी नहीं है उस साइड को लगाए और जिस साइड पर पट्टी है सफ़ेद पट्टी उसको पेन की प्लस तार के साथ कनेक्ट करें और फिर पेन को वाईफाई के साथ कनेक्ट करें। तो इससे ये होगा कि 12 वोल्ट का जो करंट है वो 9 वोल्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये डिवाइस यानी ये डायोड कंपोनेंट्स जो होता है ये करंट को भी कम करते हैं, 12 वोल्ट से 10 वोल्ट 9 वोल्ट तक कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी 12 वोल्ट का जो बैटरी है उससे करंट कम होकर आपकी 9 वोल्ट वाईफाई आप 12 वोल्ट बैटरी से चला सकते हैं। और इससे उलट पोलैरिटी का मसला भी हल हो जाता है। यानी जब आप बैटरी की तारें उलट लगाते हैं तो इससे भी ये मसला नहीं होगा कि आपके वाईफाई ख़राब नहीं होगा, यानी वाईफाई बच जाएगा। अगर आप मतलब कि 12 वोल्ट को 9 वोल्ट स्टेबल करंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए ये सर्किट डायग्राम है, इस पर भी मैं आपको समझाता हूँ कि 12 वोल्ट यानी इसकी मेन यानी माइनस और प्लस आप इनपुट को इसको देंगे तो 12 वोल्ट डीसी है, इसकी इनपुट 12 वोल्ट था 14 वोल्ट डीसी है और आउटपुट 9 वोल्ट एसी है। और इसके आउटपुट को आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे पिन के ज़रिए से। यानी इसकी जो इनपुट है वो 12 था 14 वोल्ट है। अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा भी हो जाए तो आउटपुट में 9 वोल्ट करंट होगा। अगर 12 वोल्ट से कम भी हो जाए तो आउटपुट में यानी 12 वोल्ट से कम हो जाए 10 वोल्ट तक हो जाए तो आउटपुट में 9 वोल्ट स्टेबल करंट होगा डीसी।
वो उस 9 वोल्ट करंट पर आप अपनी 9 वोल्ट की वाईफाई को आसानी के साथ चला सकते हैं और इस सप्लाई में D313 4 अदद पैरेलल में लगाया जाता है